सबसे पहले सब बच्चे कैमरा ऑन कर लो ताकि मुझे फील आए कि मेरे कौन कौन बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको मैं ऑफलाइन की तरह देख सकूं, बात कर सकूं। जब आप डाउट पूछेंगे ऑनलाइन में, फोन में बात करेंगे, तो मुझे फील आना चाहिए कि भाई ये स्टूडेंट है मेरे, है ना। और साथ में अपना जो डाउट है वो नोट करके रखो और हैंड रेज कर देना। जिसका डाउट आएगा वो हैंड रेज कर देगा और फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले दिशा, दिशा बोलो बेटा। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। हैप्पी इवनिंग बेटा। सर मेरा बहुत नेगेटिव हो रहा है, पिछले साल भी हो रहा था, इस साल पहली बार टेस्ट दिया उसमें भी नेगेटिव हो रहा है। ठीक 30 है, और 50। ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने टोटल? टोटल मैंने 150 किए थे। और कितना नेगेटिव हुआ? 30 नेगेटिव हो गया। कोचिंग के टेस्ट में? कोचिंग के टेस्ट में भी हुआ और जो पिछले साल नीट दिया था उसमें भी 30% नेगेटिव हो गया, इसीलिए नंबर बहुत कम आ गया। वेरी गुड। देखो भाई, दिशा का जो डाउट है कि नेगेटिव ज्यादा होते हैं, जिस बच्चे के 10 से ज्यादा नेगेटिव होंगे ना पेपर में, तो उसका सिलेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाता है, और सिलेक्शन हो भी गया तो रैंक पीछे चली जाएगी। तो हमारा टारगेट होना चाहिए हमारे 10 से कम नेगेटिव हो। अब नेगेटिव कम कैसे होंगे? सबसे पहले तो आप एक काम करो, जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हो, जिस भी क्वेश्चन में आपको 0.1% भी डाउट है, उस क्वेश्चन को सोल्व ना करें। पहले तो ये हैबिट बनाओ। दूसरा, जो आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस जैसे करते हैं आप, एक साथ 180 क्वेश्चन करते हैं, ठीक वैसे ही घर पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। टाइम बाउंडेशन में करें। बायो के आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, टाइम फिक्स कर दे, 30 मिनट में करेंगे। और जो क्वेश्चन होते जाएंगे वो सोल्व करेंगे, जो नहीं होंगे उनको लीव कर देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, आप टाइम फिक्स कर दें कि मैं ये 45 मिनट में करूंगा। फिजिक्स के आज आपको 30 क्वेश्चन करने 50 मिनट में करूंगा, ठीक। लेकिन करूंगा एक साथ, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे उसको छोड़ते चलूंगा और गिवन टाइम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक। ये हैबिट बनाओ डेली। घर पे टेस्ट जैसे प्रैक्टिस करते हो वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा और इससे आपके नेगेटिव भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और पेपर को 3 अटेम्प्ट में करना है। पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल श्योर है, जो देखते ही हो जाए, जो पक्का याद है। सेकंड अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन जिसमें फॉर्मूला लगाना पड़े, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, मैकेनिज्म लिख के देखना पड़े, 40 से 50 सेकंड लगे। थर्ड अटेम्प्ट में जिनमें कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं वो क्वेश्चन करोगे। बाकी मैं इस पे एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। हाँ दीपेश, नेक्स्ट। एक सेकंड। हाँ हाँ दिशा बेटा, ये माइक ऑफ करो। माइक ऑन किसका है? फिर पिछले साल तो इन्विजिलेटर ने इतना आधा घंटा खा लिया था, तो टाइम मैनेजमेंट तीसरा अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता, इसीलिए मैंने 2 अटेम्प्ट किया था। हाँ, तीसरे अटेम्प्ट में क्या हुआ बेटा? फिर मैंने पिछले साल 2 अटेम्प्ट 2 बार रिवीजन किए थे, लेकिन वो इन्विजिलेटर आधा घंटा खा लेता है, इनके टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इतने जल्दी क्वेश्चन नहीं हो मैं पाता। समझा नहीं, आप पेपर की बात कर रहे हो? नीट 2025 की बात कर रहे हो? हाँ सर। अभी जैसे है ना, आप पहले ये टारगेट बनाओ। आप पता क्या टारगेट बना के जाते हो पेपर में कि मुझे 600 स्कोर करना है। आप पहले टारगेट बनाओ कि मुझे पहले टेस्ट में 300 स्कोर करना है, लेकिन मेरा एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट में हम 320 स्कोर करेंगे, एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर 340 करेंगे। भले ही आप 300 से स्टार्ट करो, लेकिन आप क्वेश्चन मिस्टेक मत करो। अब आपने 150 क्वेश्चन किए, 30 आपके रॉन्ग हो गए, नंबर ही 450 आए। आपको 30 क्वेश्चन का तो पता ही नहीं है क्या गलती आपकी, क्या गलती नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो एक बच्चे ने तो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 450 स्कोर किया, और दूसरा बच्चा वही 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसके उसमें से 4-5 ही गलत होते हैं और स्कोर भी 380 आता है, तो मुझे तो लगता है वो ज्यादा अच्छा बच्चा है जिसके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 380 स्कोर आया है। क्योंकि उसको पता है यार, तुमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से तेरी 4 ही गलतियां हैं। अब 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला तो तुक्का भी हो सकता है, 30 में नेगेटिव हो गए, पता नहीं चल रहा, कॉन्सेप्ट में कमी है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, भूल जाता हूं, कितने सारे रीजंस आ गए, है ना।
तो अगले टेस्ट में सबसे पहले बेटा आपको बता रहा हूं मैं दिशा, नेक्स्ट टेस्ट का टारगेट आपका है, आप सिर्फ 100 क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ 100, और 100 से ज्यादा हो जाए तो 120 क्रॉस मत करना, ठीक है। फिर उससे उससे नेक्स्ट हर टेस्ट में हम 5-5 क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे, देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा 4 टेस्ट के बाद। वेरी गुड, और मेरे से बात करना फिर कोई दिक्कत आए तो। दीपेश। नमस्कार सर। हाँ भाई नमस्कार दीपेश। सर मेरे को ये पूछना है कि बीट सफिशिएंट है, फिर कोई ऑफलाइन और भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है? ये बड़ा अच्छा डाउट है कि आपके लिए बीट टेस्ट सीरीज सफिशिएंट रहेगी, आपको एक टेस्ट सीरीज और ज्वाइन करनी चाहिए। देखो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, बीट टेस्ट सीरीज इज मोर देन एनफ। बीट में 30 टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट अगर आप अच्छे से कर जाएंगे, इनके हर क्वेश्चन का एनालिसिस कर जाएंगे, जो मिस्टेक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिख के रिवाइज कर जाएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी 2 टेस्ट सीरीज करनी है तो आप नवंबर के बाद ज्वाइन करेंगे, जब तक हमारा सिलेबस 70 to 75% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद, उससे पहले ज्वाइन करोगे ना तो आप बीट के अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा कर पाएंगे, ना अदर कोचिंग के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, और दोनों में स्कोर भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पहले नहीं सर, नवंबर तो तक आप offline- 70-75% सिलेबस पूरा कर दो, फिर दूसरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो ऑफलाइन के लिए पूछ रहा हूँ सर, ऑफलाइन की नीड है क्या? ऑफलाइन ही आप बीट का ही टेस्ट ऑफलाइन प्रैक्टिस कर दो ना, डाउनलोड करके। डाउनलोडेबल करवा के। डाउनलोडेबल पीडीएफ है। तो सर एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्लास में, हाँ जैसे जो आपके जो लेक्चर्स आते हैं, तो जैसे अप्रोक्स 2.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो हाँ उसमें सर थोड़ी सी क्वालिटी का इशू है, थोड़ा मतलब लेटर्स जो है ना वो ब्लर होते हैं, जैसे बीवाइज के लेक्चर में ना। हाँ सर हाँ। कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, जो लाइव क्लास होती है उनमें बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा लाइव में क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइए। अभी भी दिक्कत आ रही है? नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम है ही, और कैमरा की जो फ्रेम है वो भी सेट नहीं है, साइड में जैसे पूरा बोर्ड जो दिखाई देता है उसके साइड में वॉल दिखाई देती है, आप देखोगे पूरा कैमरा जो है उसमें वो इसलिए कर रखा है, वो हमने लाइव में इसलिए कर रखा है, जब मैं साइड में लिखता हूँ ना, साइड में खड़ा होकर लिखता हूँ, तो ताकि आप लोगों को मेरा चेहरा दिखता रहे। थोड़ा सा साइड में हमने इतना बोर्ड है यहाँ तक ले रखा है, वो इसलिए ले रखा है क्योंकि अगर मेरा चेहरा नहीं दिखेगा ना, फिर आपका इंटरेस्ट टूट जाएगा लेक्चर में, और फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कौन आ रहा है? नेक्स्ट हैंड रेज नहीं किया किसी ने। हाँ स्नेहा बोलो। सर वो ना मेरा एग्जाम से थोड़ा डर लगता है, मतलब जो मैंने एचएस का जब मैंने एग्जाम देने गया था हायर सेकेंडरी, तब कुछ हेल्थ इश्यूज के वजह से मेरा ब्लैकआउट हो गया था। उसके बाद ना मैं जो भी एग्जाम्स देने जाऊँ वहाँ पर मुझे थोड़ा पैनिक अटैक्स होता है। एंड इस एग्जाम में भी जब मैं नीट 2026 देने गया था, तो क्वेश्चन पेपर तो थोड़ा टफ था, एंड मुझे ना बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मतलब बहुत स्वेटिंग हो रहा था, पेपर लिख नहीं पा रहा था, एंड बहुत क्वेश्चंस मैंने किया बट मार्क नहीं कर पाया। तो इससे मैं कैसे मतलब कोप कर पाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अच्छा आप ये बताओ, देखो भाई ये भी बड़ा अच्छा डाउट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम के टाइम पे पैनिक अटैक आते हैं, एंजाइटी हो जाती है, घबराहट होने लगती है अगर फेल हो गया तो, इस टाइप की नेगेटिव थिंकिंग आती है। ये बताओ आप में से आपने जब टेस्ट अटेम्प्ट करने जाते हो, आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें क्या आप टारगेट लेके जाते हो इस बार में 650 करना है? सर और एक बात है, जो जो काउंसलिंग फॉर्म है ना उसमें मैं भरा हूँ कि मेरा एक वो खामी है कि मैंने टेस्ट नहीं दिया। मुझे टेस्ट से बहुत डर लगता है, मतलब थोड़ा बहुत मतलब परफेक्शन नहीं हुआ तो मैं टेस्ट नहीं देता हूँ। अगर लो मार्क्स आ जाते हैं तो मैं टेस्ट मतलब करने में, अटेंड करने में मुझे बहुत डर लगता है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर देती हूँ फिर टेस्ट। तो मैं लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत टेस्ट देकर नीट देने चला गया था 2 बार। ठीक है ठीक है। देखो बेटा एक बात बताओ, आप पहले प्रैक्टिस करेंगे या सीधा ऑपरेट करने जाएंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आपका 3 मई 2026 को 2 से 5 मेन ऑपरेशन है, उससे पहले बिना प्रैक्टिस आप सीधा ऑपरेशन थिएटर में चले जाएंगे?
तो एक बात बताओ, उससे पहले जितनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना ही अच्छा मेन ऑपरेशन होगा ना हमारा। तो पहले जो मॉक टेस्ट आपके होंगे ना वो अटेम्प्ट करो, खासकर जो अपने बीट के टेस्ट है। 3 अगस्त से स्टार्ट हो रही है आपकी बीट टेस्ट सीरीज, इसके एक एक टेस्ट आप अटेम्प्ट करना। और जैसे मैंने अभी दिशा को बताया था कि आप कम से कम क्वेश्चन करो, आप टारगेट रखो कि 100 ही क्वेश्चन करोगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम 100 से नेक्स्ट टेस्ट में 105, फिर 110, फिर 115, 120 ऐसे बढ़ाएंगे। इससे धीरे धीरे मार्क्स भी बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मार्क्स कम आएंगे या आपके नेगेटिव होंगे, मेरे से बात करो, ठीक है। लेकिन टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट में ये मत सोच के जाओ कि मेरे 650 आएंगे। आपने बोला था ना अभी परफेक्शन के लिए मैं पढ़ती हूँ। आप एक बात बताओ, पिछले साल नहीं हुआ ना परफेक्शन? नहीं। इस साल भी नहीं होगा। बेटा मैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ 10 साल से, और मेरे काफी बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हर बैच के बाद मुझे ऐसा लगता है यार कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। जब मैं ही परफेक्ट नहीं कर पाता, आप कैसे परफेक्ट कर लेंगे अपने आप को? एंड परफेक्शन ऑलवेज लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन, ये ध्यान रखना। आप ट्राई तो करो, आप डर के सामने खड़े हो जाओ जाके। डर लगता ना टेस्ट अटेम्प्ट करने से? टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। ओके सर। अब जैसे आपका संडे को टेस्ट आ रहा है, उससे डर लगता ना? एक टेस्ट ना जो आपका मन करे। पिछली बार का अगर आपके पास टेस्ट पड़ा है या कोई भी टेस्ट है रैंडम, कल एक करके देख लो, उसमें तो कोई मार्क्स नहीं पूछ रहा। उसमें अपने दिल की करना कि मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करूंगी जो मुझे आते हैं, चाहे आपसे ना 180 से 45 क्वेश्चन हो। ठीक है। वो ठीक ना है तो मैं पूछ रहा, ना आपका रिजल्ट आ रहा, ना पेरेंट्स पूछ रहे, ऐसी ट्राई करो। फिर धीरे 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 ये डर खत्म हो जाएगा, ठीक है? सर। ओके। और मैं और टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा, उसको फॉलो करना। ओके सर। और सर वो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज या फिर पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस है उनको एनालाइज कैसे करूं? मतलब ऐसा होता है कि नीट में वही क्वेश्चंस आ रहा है बट थोड़ा घुमा फिरा के, तो उसको मतलब एनालाइज कैसे करूं? या फिर टेस्ट को भी मतलब क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज करूं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर कोई और ट्रिक्स है? देखो, जो क्वेश्चन अपने से एक अटेम्प्ट में हो जाता है और सही है, उस क्वेश्चन को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में हमें डाउट आया, जिसमें हमने तुक्का लगाया, जो सोल्व नहीं हुआ, जो मिस्टेक हुई, वो एनालाइज करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मिस्टेक वाले, गलती क्यों हुई। इसका मतलब क्वेश्चन आपको आता था, आपने ट्राई किया है। और दूसरा होता है जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए, इनको एनालाइज करना। तो इनमें जो भी गलती है पहले तो गलती लिखो, और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुआ ना, आप ये समझो कि आप अपने छोटे भाई बहन को समझा रहे हो। देखो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता ना, इसको ऐसे सोल्व करते। कई बार आपने नहीं देखा, मैं क्या करता हूँ क्लास में, अरे इधर देखो, इधर देखो, सारे इधर देखो, सारे इधर देखो। अगर ये क्वेश्चन क्लास एग्जाम में आ गया कैसे करेंगे? तो मैं तुम्हें अपने छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूँ। तो तुम भी सुनील नैन की तरह ऐसे समझाओ अपने दिमाग को कि छोटा भाई बहन होता कैसे समझाते। नहीं ठीक? और बोलो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। और कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना, है ना? नेक्स्ट कौन आ रहा है? निशा, भूमिका, गुंजन, निश्चल, नथिंग, प्रियांशी, सैमसंग, सगुन, सृजिता का हो गया, तरुण कुमार। कौन है डाउट पूछने वाला नेक्स्ट? निश्चल माइक को। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नोट्स बनाए या फिर पिछले 2 साल बना लिए थे 11th 12th में अच्छे से, तो उनको नोट्स कर लेते हैं और आप पढ़ाते, उसके साथ साथ एनसीईआरटी हम अच्छे से कवर कर ली। कृष्णा बैच से भी वो लेक्चर देख लें, आप लेक्चर तो डेली करते हो वो कर लेते हैं, फिर जिससे डायरेक्ट एनसीईआरटी कर लेते हैं, क्योंकि अपन को दी एंड में एनसीईआरटी को ही प्रिपेयर कर जाना है। एक मेरा स्टूडेंट है ऑफलाइन का, उसने अच्छे से नोट्स बनाए थे, पढ़ा था, केमिस्ट्री में 165 आए। अगले साल सोचा यार केमिस्ट्री तो अपने को आती है, नोट्स बना के क्या करेंगे, नहीं बनाए। इस बार 114 आए। समझ गया मेरा मतलब? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा डाउट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते हैं। जैसे अभी इसने 11th 12th में पढ़ लिया, नोट्स उनके पास है। आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही मेरा लेक्चर स्टार्ट होता है उससे पहले आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो रिवाइज करके आओ। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपको याद है, मैं खुद भी बोलता हूँ ये इजी चीज क्यों लिख रहे हो,
ठीक, क्योंकि मैं तो 11th वाले बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, कोई 0 से बच्चा पढ़ रहा है उसको ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप उन चीजों को मत लिखो, इंपॉर्टेंट लिख लो, जो चीज भूल सकते हो वो लिख लो बस, सब कुछ मत लिखो बेशक, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है प्रियांशी कुमारी। बेटा कैमरा ऑन करके और माइक ऑन करके बोलो। प्रियांशी माइक ऑन। हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हैप्पी इवनिंग। हैप्पी इवनिंग सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, जैसे इस बार ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2025। जैसे पिछले बार तो मैंने दिया तो उतना मेरा स्कोर था नहीं, तो इस बार मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रहा है कि जैसे एग्जाम में दे रही हूँ, कोई अगर कोई मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ या कुछ भी, उसमें मेरा नेगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा हो रहा है ना कि जैसे अगर मेरे इस बार 475 मार्क्स आ रहे थे, पर मैंने 50 मार्क्स या मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर थोड़ा और मेहनत कर दी तो 500 चला जाता, पर इतना मैंने नेगेटिव कर दिया कि वो 50 मार्क्स और मेरा कम हो गया और प्रॉब्लम हो गया। और आता वो क्वेश्चंस भी ना ऐसा होता है ना, इतना ज्यादा मिस्टेक हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, क्वेश्चन आता है, पर वहां पे क्वेश्चन मतलब एग्जाम सेंटर में कर रहे हैं वो सही है, गलत फिर घर आके आंसर की में चेक कर रहे हैं वो गलत हो जा रहा है, फिर वही सेम क्वेश्चन घर में आके बना रहे हैं तो सही हो जा रहा है, और फिर वहां एग्जाम में जाके मतलब रिग्रेट हो रहा है कि कैसे इस चीज को कैसे सॉल्व करे, समझ नहीं आ रहा है। बेटा पता क्या है, सबसे ज्यादा परेशान इंसान को पता क्या चीज करती है, फेक ईगो। हर बच्चा यही बोलता आके, बोला सर मुझे लगता है कि मुझे आता है लेकिन फिर गलत हो जाता है। अगर आता था तो गलत क्यों हुआ? हाँ समझे वही कि प्रॉब्लम है। कोई तो कमी है ना। हाँ तो देखो, अगर अपने को लाइफ में इंप्रूव करना है, फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट। मेरे में कमी है, एक्सेप्टेंस। कमी कमी है उसको एक्सेप्ट करो। फिर दूसरा, कमी जो है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, उस पे काम करो। तो पहले तो हमें ये कमी है कि हमारे नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट एक्सेप्टेंस ये होनी चाहिए। अब ये नहीं बोलोगे आप मुझे आता है, मेरा गलत हो जाता है, पहली ये चीज है ना। दूसरा, गलत क्यों होता है फाइंड आउट करो। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, या आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या आप पेपर में जल्दबाजी करते हो, या टाइम प्रेशर होता है, सारी चीजें कैलकुलेट करो वहां पे, सबसे सोचो। ज्यादा मेन चीज, हाँ सबसे ज्यादा मेन चीज होता है कि नेग्लिजेंस होता है मेरे साथ, कि ये क्वेश्चन है वो ये ऑप्शन होगा, गलती हो गया, नेगेटिव, अच्छा, यही होता है। हाँ ठीक है। आप ना एक काम करो, एक तो पहले ना, जैसे इस बार टारगेट कम रखो पहले ही पेपर में। जैसे मान लीजिए अगर आपको लगता है यार आपका 600 स्कोर करना, आपको 600 टारगेट मत रखो, पहले ही 500 रखो। अगर 500 टारगेट आपने रखा और वो अचीव कर दिया, आपका ब्रेन बहुत खुश होगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपने टारगेट 650 रखा, जैसे एक बच्चे ने बोला था अभी पीछे, टारगेट 650 है और मार्क्स 450 आए, आपका ब्रेन पता क्या बोलेगा, यहाँ इस टेस्ट में तो मार्क्स नहीं ला पा रहा, नीट में क्या करेगा? सेकंड थॉट आपके ब्रेन का ही होगा, उससे आप डिमोरलाइज हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर क्या है, हम इस चीज में फोकस करें कि जो हमें आता है बस वही करें, और कम से कम क्वेश्चन करें। पहले टेस्ट में 600 लाओ और कम से कम 20 क्वेश्चन नेगेटिव करे आओ, उससे अच्छा है आप सिर्फ 100 क्वेश्चन करके आओ लेकिन नेगेटिव कोई ना हो। समझे मेरी बात? और ये इंप्रूव करने के लिए जैसे टाइम बाउंडेशन आपके ऊपर होती है, आप टेस्ट प्रैक्टिस में टेस्ट करते टाइम, ठीक वैसे ही बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी करोगे। आपने टाइम फिक्स कर दिया, बायो के मैं 60 क्वेश्चन करूंगी नेक्स्ट 30 मिनट में, केमिस्ट्री के मैं 40 क्वेश्चन करूंगी नेक्स्ट 45 मिनट में, फिजिक्स के मैं 30 क्वेश्चन करूंगी नेक्स्ट 50 मिनट में। ये टाइम बाउंडेशन में काम करना शुरू करो, ठीक है? इससे इंप्रूव हो जैसे जाएगा। और जो मिस्टेक होती है उसको लिख के देखो, जो मिस्टेक होती है उसको लिख के देखो। डेली 3 मिस्टेक लिख रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की? यस सर उसको वो मैं कर रही हूँ। और दूसरा चीज ये है कि डेली लिख रहे हो, डेली लिख रहे हो? यस सर लिख रहे हैं। प्रियांशी मेरी वीडियो मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, अगर डेली लिख रहे हो और एग्जाम तक लिख दिया आपने, जितनी रैंक आप सोच रहे हो ना, सोच लो दिमाग में, उससे अच्छी आएगी। आपने अगर सोचा कि 853 आएगी तो आपकी 850 से नीचे रैंक आएगी, गारंटी। ठीक है? अगर आपने सोचा 150 रैंक आएगी तो 150 से नीचे आएगी, अंडर 150 आएगी। ठीक है ये सर? और दूसरी चीज हाँ, कि जैसे केमिस्ट्री में मुझे केमिस्ट्री से थोड़ा ज्यादा डर लगता था। मेरे जैसे मैं टेस्ट देती थी तो मेरे 100 से ऊपर मार्क्स नहीं जाता था, पर अभी मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया तो 100 से ऊपर आ रहा है। पर मैं थोड़ा उसे और इम्प्रूव मैं कैसे करूं, वो थोड़ा गाइडेंस मिले। नेगेटिव थोड़ा मेरा ज्यादा ना जाए, उसमें भी नेगेटिव हो रहा है, मेरा बहुत हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मैं 140 तक जाऊं, पर मैं ज्यादा नेगेटिव कर दे रही हूँ तो और डिडक्ट हो जा रहा है। देखो,
आप लोगों के क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि टीचर का गलत क्यों नहीं होता? नहीं सोचा ना? सोचो टीचर क्या करता है ऐसा। भाई गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन हमसे क्यों नहीं होती? ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन याद इसलिए हमारा सही हो जाता है। टीचर का क्वेश्चन सोल्व करने का सीक्वेंस सही होता है। जब मैं आपको क्लास में क्वेश्चन कराता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मान लो ये क्वेश्चन नीट में आ गया तो हम कैसे करेंगे? पहले मैं अंडरलाइन करता हूँ, देखो गिवन ये है, गिवन ये है, ये फाइंड आउट करना है, अब इस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे। करते कि नहीं करते? आप क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ा, पहले 4 ऑप्शन देखते हो, जादू करो, है ना? ऐसा नहीं करना बेटा। एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चन को करने का, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, तीसरा स्टेप आएगा, और आप पहले ही स्टेप में फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में लिखो और मिस्टेक लिख लिख के रिवाइज करो, पक्का आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक आएगी। और तुम लोग और बीवाइज के स्टूडेंट, अभी अपनी शुरुआत है, अभी तुम्हें विश्वास होने लगा कि इस बार हम अच्छी ट्रैक पे है ना। लास्ट आते आते ना तुम्हें ना जैसे होता है शेर, आजा भाई पेपर ले आ, कौन सा पेपर है हम कर देंगे, इतने मजबूत हो जाओगे तुम सारे। बस बातें फॉलो करते चलना है ना। हाँ सर, और दूसरी चीज ये कि नेग्लिजेंस को कैसे कम करे और थोड़ा फोकस कैसे उसको इम्प्रूव करे, बिल्डअप करे। नेग्लिजेंस वर्ड और आपने focus पहले भी build यूज किया, मैं उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस सेंस में बोल रहे हैं। नेग्लिजेंस एक तो सर, होता है कि क्वेश्चन पढ़ा और सोल्व करने का मन नहीं किया, सीधा आंसर, एक तो ये बात। नहीं सर, वो नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आता है और कहीं कहीं मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हुआ, उसकी वजह से नेगेटिव हो गया मेरा, मतलब एरर हो गया, आंसर गलत आ गया और मेरा -1 हो गया वो। और कॉन्सेंट्रेट कम होने की वजह से फोकस। प्रियांशी ने कितने क्वेश्चन गलत किए नीट में? सर अराउंड मेरे 50 हो गए गलत। 50 क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक सा- हुए। 50 मार्क्स या हाँ, 50 क्वेश्चन? 50 मार्क्स। मतलब 10 क्वेश्चन मिस्टेक किया आपने। तो बेटा आपकी तो नहीं एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, क्यों डर रहे हो? नहीं सॉरी, मार्क्स नहीं, क्वेश्चन गलत हुए, वही। हाँ, 50 क्वेश्चन गलत क्वेश्चन हुए गलत मेरे। हुए ना, 50 क्वेश्चन हाँ गलत हाँ हुए ना आपके। इसका हाँ मतलब हाँ आप 25% मिस्टेक करते हो पेपर में, 25% से ज्यादा, मतलब लगभग 30% मिस्टेक करते हो आप। और अगर आपको पेपर में सिलेक्शन पाना है, आपकी मिस्टेक 5% से कम होनी चाहिए। ठीक, वो कम कैसे होगी? देखो हर चैप्टर में कोई भी बच्चा कितनी मिस्टेक कर सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कैलकुलेशन, सीरीज, सब टाइप की मिस्टेक मिला के कॉन्सेप्चुअल 10 मिस्टेक। अगर आप हर चैप्टर में, अगर आप डेली 3-3 मिस्टेक लिखोगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो आने वाले 300 डेज में आपके पास 900 मिस्टेक होगी। हर वो मिस्टेक जो आप एग्जाम में कर सकते हो वो आपकी कॉपी में नोट होगी। और अगर उसको सुबह उठ के कॉपी को रिवाइज करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे, वो सारी मिस्टेक अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, अपने आप खत्म होंगी धीरे धीरे। आप ये मत सोचो 50 मिस्टेक करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। तो पहले तो हाँ मेरे से गलती होती है, एक्सेप्ट किया। दूसरा होता है कि अब इसको सुधारना है, सुधर जाएंगी धीरे धीरे। ठीक, अब जैसे आप पहला टेस्ट करोगे ना, भले ही बिना पढ़े करना, लेकिन इस बार टेस्ट में आप ना 100 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। 100 नहीं, आप छोड़ो, आप 90 क्वेश्चन करोगे सिर्फ पहले टेस्ट में, दूसरे में 95, तीसरे में 100। और हर टेस्ट में कोशिश करना है मैक्सिमम 5 मिस्टेक, किसी भी कीमत पे नहीं करना है। आपको पूरा पेपर आता है तब भी छोड़ दो। ठीक है, यस सर। और बायो में अगर मैं बात करूं सर, तो बायो को मैं 300 प्लस कैसे ले जाऊं, वो भी है थोड़ा प्रॉब्लम। उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। बायो कहां से पढ़ रहे हो अभी आप? सर बायो अगर सेल्फ स्टडी हो रही है मेरी। सेल्फ स्टडी हो रहा ना, आप एक काम करो, शिवाली मैम के वाइवा अटेंड कर लो, मैं शिवाली मैम का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। ठीक है, शिवाली मैम के वाइवा कर लो। और केमिस्ट्री आप मेरे से पढ़ ही रहे हो। और कौन सा स्टेट आपका? वेस्ट बंगाल? सर नहीं सर, झारखंड। झारखंड। ठीक है, अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छी रैंक के साथ। ठीक, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री जिसकी अच्छी है ना, वो 1.5 घंटे में बायो और केमिस्ट्री कर लेगा, और वो 480 500 स्कोर भी कर लेगा। और जो 480 500 स्कोर कर लेगा बायो और केमिस्ट्री में 1.5 घंटे में, वो फिजिक्स में बचे हुए 1.5 घंटे में 100 120 कुछ तो करेगा। और पेपर अब अच्छा आएगा, चीटिंग भी नहीं होगी, 620 पे नेक्स्ट ईयर टॉप 2000 में रैंक आ जाएगी, समझे? और टॉप 2000 में झारखंड का टॉप कॉलेज मिल जाएगा। यस सर। ठीक, और सर हाँ। दूसरी चीज है कि टेस्ट में वही मेरे बायो में 280 ही मार्क्स रह रहे, उसी में जाके फिक्स हो जा रहा है और बढ़ ही नहीं रहा है वो। बढ़ जाएगा, आप शिवाली मैम को फॉलो करोगे ना, बढ़ जाएगा बेटा।
उनको बताना शिवाली मैम को, मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, है ना, मैडम से ले लेना, ठीक। ओके। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ही मत लो। हाँ सर, और दूसरी चीज ये है कि सर जैसे एक नॉर्मल एक रूटीन होता है ना कि उस चीज को मैं कैसे डेली मैनेज करूँ कंसिस्टेंट तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से, वो चीज थोड़ा नहीं हो पा रहा है, इनकंसिस्टेंट चल रहा है मेरा। आप अपने बारे में नेगेटिव ज्यादा सोचते हो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। सबसे पहले पॉजिटिव चीज ये है कि आज सर ने मेरे को ना गाइड कर दिया, मैं इंप्रूव करूंगी या इंप्रूव कर रही हूँ। रात में सोने से पहले आप प्लान बनाओ कि कल मुझे ये पढ़ना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। सुबह उठ के सबसे पहले गॉड को थैंक यू बोलो, थैंक यू गॉड, आई एम द बेस्ट, आई एम योर बेस्ट चाइल्ड, आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द हेल्थीएस्ट पर्सन, आई एम पॉजिटिव, कूल, काम, है ना, आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम डिसिप्लिन, आई एम डेडिकेटेड। तो लगातार 3 मिनट तक अपना गुणगान करो और गॉड को थैंक यू बोलते रहो। फिर अपनी मिस्टेक रिवाइज करो, पानी पियो। फिर हम वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश होने, टॉयलेट जाएंगे ना, टॉयलेट में जाके हम बैठे हैं, फोन मत लेके जाओ। अब ये सोचो जो अपने को आज दिन में काम करना है उसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले मैं बायो का लेक्चर देखूंगी या बायो के नोट्स पढ़ूंगी, फिर मैं बायो के क्वेश्चंस करूंगी, फिर मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ूंगी, फिर मैं आधा घंटे का ब्रेक लूंगी जिसमें मैं नहाने जाऊंगी, फिर नहाने के बाद मैं फिजिक्स का लेक्चर करूंगी, मैं फिजिक्स का फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगी, लंच करूंगी, फिर उसके बाद मैं फिजिक्स का होमवर्क करूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, नोट्स पढ़ना, फिर मैं 1 घंटे का पूरा प्रॉपर ब्रेक लूंगी, फिर मैं बायो केमिस्ट्री का लेक्चर करूंगी, फिर मैं उसके बाद लेक्चर के बाद आधे घंटे का ब्रेक लूंगी, फिर मैं 1 घंटे में केमिस्ट्री का होमवर्क करूंगी और फिर खाना खा के फ्री हो जाऊंगी। ऐसा पूरा ब्रेन में वो बना लो सीक्वेंस। और फिर दिन में, और साथ में पता क्या है, जब आप सीक्वेंस बना रहे हो ना, ऐसे हम सोच रहे थैंक यू गॉड मेरा 10 बजे तक 8 बजे तक मेरा बायो का लेक्चर हो गया है, थैंक यू गॉड 9 बजे तक मेरा बायो का होमवर्क हो गया, थैंक यू गॉड मैं 9:30 बजे तक रेडी हो गई हूँ, है ना, फिजिक्स के लिए नहा धो के, फिर थैंक यू गॉड मेरा 12 बजे तक फिजिक्स लेक्चर कंप्लीट हो गया है, थैंक यू गॉड मैं 1 बजे दोबारा लंच करके बैठ गई हूँ, थैंक यू गॉड मेरा 2 घंटे में बायो फिजिक्स का होमवर्क हो गया है। मतलब ऐसा सोचो और फिर देखो अपनी ना जितनी तारीफ कर सकते हो करो। मैं तो कहता हूँ तुम लोग करते नहीं, तारीफ किया करो। अगर किसी को ना थोड़ा सा अपना ना हेल्थ को, बॉडी को फिट करना है, ये बोलो थैंक यू गॉड मैं फिट हूँ, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मेरी आंखें अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, ठीक, मेरा चश्मा अच्छा है, मेरे हाथ अच्छे हैं, मेरे पैर अच्छे हैं, मेरा ब्रेन अच्छा है, मेरा हार्ट अच्छा, लीवर अच्छा। आप फिट रहने लग जाओगे। मैं पिछले 4-5 साल में बीमार नहीं हुआ हूँ, सिर्फ सुबह उठ के बोलता हूँ। कभी कभी मेरे को थ्रोट पेन होता है, वो भी कभी अगर कोल्ड हो जाए, नहीं कोई बीमारी नहीं आई है, फीवर भी नहीं आया पिछले 4-5 सालों में, सिर्फ अच्छा बोल के, है ना, ठीक। यस सर। सर और Next. अगर फ्यूचर, हाँ। हाँ सर एक और चीज कि जैसे अगर फ्यूचर में अगर डाउट अगर पूछना हो या पर्सनली अगर पूछना हो तो ये इसी तरीके से होगा क्या कि अगर वो नहीं, आपको काउंसलिंग कैलिफोर्निया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। अरे बेटा ऐसे ही मैडम को फोन करोगे और बोलना सर से बात करनी है, हो जाएगी बात, है ना। अच्छा ओके सर, थैंक यू ठीक सर। है। अभी एक वो लड़की जो तो चली गई आपकी बात सुन के, कहाँ गई, क्या नाम था उसका, एक थी ना सगुन बोल रही थी ना शायद, सगुन थी, कौन थी जो हैंड रेज कर रही थी, प्रियांशी। हाँ प्रियांशी आप पूछ लो। सगुन ये थी ना, हाँ, सगुन थी, सगुन बेटा पूछो। हेलो सर। हाँ सगुन पूछो। दादा कोई टेस्ट देने के बाद जैसे स्पेशली फिजिक्स में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं स्ट्रेट कॉपी में पूरा क्वेश्चन लिखूं कि नहीं, मिस्टेक कॉपी में बेटा आप है ना अपनी मिस्टेक लिखो। जैसे कई बार आप अपने दोस्त को आगे नहीं बताते, अरे यार ये क्वेश्चन तो आसान था, इसमें फॉर्मूला मिस्टेक हो गई, बोलते हो ना। कई बार हम ये बोलते, अरे यार ये एनसीईआरटी की रिएक्शन कल ही मैं पढ़ के गई थी फिर भी भूल गई, अरे बायो में एनसीईआरटी में डायग्राम में लिखा तो ये याद नहीं। बोलते ना ऐसे आप आगे दोस्त को, जो बात तुम दोस्त को बोलते हो या जो तुम ऐसे सिर पकड़ते हो, यार ये गलती हो गई, एक विचार आता ना दिमाग में, ये गलती हुई, सिर्फ वो लिख दो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, सारे ऑप्शन नहीं लिखने, ठीक है। सर मेरे सुबह 8 बजे से 3:30 तक क्लास होती है, फिर वहां से आके बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, तो फिर 5 बजे से स्टार्ट करते दोबारा आपका लेक्चर देखते, तो उसके बाद बहुत बल्कि फील होने लग रहा है। मतलब 2 घंटे का लेक्चर, फिर डीपीपी, फिर एनसीईआरटी, फिर बायो भी पढ़ना रहता है, फिर फिजिक्स पे, तो फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं बन मैं पा रही। आपका लग रहा पर्सनल शेड्यूल बना दूंगा, पर्सनल शेड्यूल के लिए आप मैं पर्सनल कॉल कर लेना अभी इसके सेशन के बाद, है ना। है नेक्स्ट आओ निशा, आ जाओ निशा, बोलो बेटा। सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि जो मेरा गुड
हैप्पी इवनिंग सर। सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरा इंस्टीट्यूट मेरे को बोल रहा है कि कंपलसरी है टेस्ट सीरीज लेना और बीट सीरीज भी चलेंगी, तो मैं कंफ्यूजन में हूँ कि अगर मैं दोनों लूंगी तो प्रेशराइज ज्यादा हो जाऊंगी। तो बेटा टेस्ट देते रहो दोनों का, टेस्ट के लिए मत पढ़ो, नीट के लिए पढ़ो, ठीक है। और किस किस के डाउट बचे, एक बार हैंड रेज करना फास्ट। और किस किस का डाउट बचा है, और पूछ लो तब तक। निशा और क्या बोल रहे हो आप बिना कोचिंग के टेस्ट के प्रिपरेशन करे, चाहे भले ही वहां का टेस्ट भी दे, बीट का टेस्ट भी दे, लेकिन कोचिंग के लिए नहीं पढ़ना है, टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, सॉरी नीट के लिए पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे कोई बात नहीं है, जैसे ही आपका 50-60-70% सिलेबस पूरा होगा ना नीट में, उसमें टेस्ट में मार्क्स आने लग जाएंगे, लेकिन तब तक टेंशन मत लो, ठीक। गुंजन भारती। यस सर, हैप्पी इवनिंग सर। हैप्पी इवनिंग सर वो टाइम टेबल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि शिवाली मैम का जो क्लास होता है वो 12 बजे से 2 बजे तक टाइम टेबल के लिए आप मेरे को भी पर्सनल कॉल कर लेना, पर्सनल कॉल पे करूंगा। और तो कोई डाउट नहीं है, ठीक सर है। और क्लियर हो गया। ठीक है भाई, सबके डाउट क्लियर हो गए, मेरे ख्याल में दोबारा सेशन भी नहीं करना, बस हो गया आज का सेशन, ठीक है। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो सारे, अगर हो गया तो थैंक यू सर। ठीक है ना, ठीक है ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को ये सेशन? बिल्कुल यस सर। ठीक है, Yes, हम आगे sir. भी रखेंगे ऐसे, है ना। कोशिश करेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, चाहे कम कम बच्चे वीक डेज में। अब मैं कोशिश करता हूँ और अच्छा प्लान करने की आप लोगों के लिए, है ना।